हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम ओईएस अकाउंट के बारे में, ओईएस प्रोफाइल ईमेल के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है उसके बारे में, साथ में यूट्यूब चैनल का जो जीमेल अकाउंट है, ईमेल एड्रेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में जो क्वालिफाइड नहीं होंगे, जो पर्सन क्वालिफाइड नहीं होंगे तो उनकी तरफ से भी क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओईएस अकाउंट के बारे में। ओईएस अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया, कुछ लोग चिंतित हैं कि अगर कोई 10 अक्टूबर तक जो डेडलाइन दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का, अगर कोई 10 अक्टूबर तक फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाता है तो क्या उनका ओईएस अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ओईएस अकाउंट सेफ़ है और सेफ़ रहेगा। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आपका जो अकाउंट है ओईएस का वो सेफ़ है और सेफ़ रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ध्यान से जहाँ पर देखिए कि डेडलाइन किसके लिए दिया गया है। डेडलाइन दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, 10 अक्टूबर का जो डेडलाइन है, राइट। अगर कोई 10 अक्टूबर तक जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर वो सबमिट नहीं करता है तो वो केवल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंड हो जाएगा, वो प्रोसेस एंड हो जाएगा। डेडलाइन उसका दिया गया है 10 अक्टूबर तक। लेकिन किसी का भी ओईएस अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को कोई यहाँ पे बाय मिस्टेक भूल गया या फिर उसको पता नहीं है, अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाया 10 अक्टूबर तक तो उसका ओईएस अकाउंट डिलीट नहीं होगा फ्रेंड, वो सेफ़ है और सेफ़ रहेगा। केवल वो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा, इतना ध्यान रखिए। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओईएस प्रोफाइल ईमेल के बारे में। कुछ लोगों को अपना जो ईमेल एड्रेस है, जो जीमेल अकाउंट है, जो उनके इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड था पुराना ईमेल एड्रेस, तो कुछ लोगों ने अपना ईमेल को अपडेट किया है। उनको ज़रूरत थी अपडेट करने की, मे बी उनका कुछ जीमेल अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, तो कुछ लोगों ने अपडेट किया है। तो उनकी तरफ से क्वेश्चन ये आया है कि जब हमने अपडेट किया, एप्लीकेशन फॉर्म में अपडेट करने का ऑप्शन आप सभी को पता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे ऊपर जब हमने अपने ईमेल को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद आगे का प्रोसेस करने के बाद जब मैंने इकोसिस्टम को लॉग आउट किया और अगेन लॉगिन किया और ओईएस प्रोफाइल को चेक किया, तो ओईएस प्रोफाइल में वही पुराना वाला ही ईमेल एड्रेस शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसा ही होना चाहिए और यही सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि जहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे ऊपर जहाँ पर ईमेल को अपडेट करने का, चेंज करने का ऑप्शन दिया गया, तो वहाँ पर ध्यान से देखिए किसके लिए दिया गया है। जो ईमेल आप अपडेट कर रहे हैं, जो वहाँ पर आप नया ईमेल फिल कर रहे हैं, अगर किसी को ज़रूरत है अपडेट करने की, अगर आप अपडेट करते हैं तो वहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू प्लेटफॉर्म के लिए। अगर आप उसको अपडेट कर रहे हैं तो वो ईमेल अकाउंट, वो ईमेल एड्रेस आपका न्यू प्लेटफॉर्म के लिए, जो अपना न्यू फ्री मेंबरशिप कम्युनिटी है उसके लिए आप अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप ईमेल वहाँ पर अपडेट करेंगे वो आपके न्यू प्लेटफॉर्म के लिए काम में आएगा, वो वहाँ पर काम करेगा। बाकी जो आपका पुराना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपकी ओईएस प्रोफाइल में वही रहेगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, क्या है, कैसे है, किस टीम की बात की जा रही है। तो वहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एक्टिव पीपल इन योर पर्सनल सर्कल राइट नाउ, यानी कि अभी आपके पर्सनल सर्कल में एक्टिव पीपल की संख्या कितनी है, नंबर कितनी है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पर्सनल सर्कल, पर्सनल सर्कल का मतलब होता है पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एमएलएम वर्ड को यूज़ करें तो यहाँ पर होता है डायरेक्ट, यानी कि आपके डायरेक्ट में जो एक्टिव पीपल की संख्या वो कितनी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट की, यहाँ पर डायरेक्ट की बात की जा रही है, पर्सनल सर्कल की बात की जा रही है। तो जो भी आपके डायरेक्ट में एक्टिव पीपल हैं, आपके ओईएस अकाउंट में डायरेक्ट में जो भी एक्टिव पीपल हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आपने सबमिट नहीं किया फॉर्म को तो वो आप कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म को सबमिट कर दिया है और वहाँ पर कोई दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने सबमिट कर दिया है, अब आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। जो सबमिट कर दिए हैं कोई बात नहीं, जो अभी तक नहीं किए हैं वो अपने पर्सनल सर्कल का जो एक्टिव पीपल है उसकी ही संख्या आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करें। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल के। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि सूरज जी, हमारा ओईएस अकाउंट में प्रोफाइल में जो ईमेल एड्रेस है वो अलग है और जिस ईमेल आईडी से मेरा यूट्यूब चैनल है वो अलग है, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका चैनल का ईमेल एड्रेस कुछ अलग है, वो इस प्रोफाइल का ईमेल एड्रेस कुछ अलग है। आप यहाँ पे जो नए प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर अगर किसी ने ईमेल को अपडेट किया है वो अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अनक्वालिफाइड पर्सन, यानी कि जो हम एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो जो लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उनके पास सब कुछ केवाईसी के बाद न्यू प्लेटफॉर्म का पेज, देन वहाँ पे एफिलिएट लिंक, उनके पास सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जो लोग क्वालिफाइड नहीं होंगे, क्योंकि सभी लोग तो नहीं होंगे, तो जो लोग क्वालिफाइड नहीं होंगे उनका क्या होगा, ये क्वेश्चन आ रहा है, लगातार मेरे पास आ रहा है, काफ़ी लोगों की तरफ से मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, कि जो लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग क्वालिफाइड नहीं होंगे उनके लिए एक सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि जो लोग क्वालिफाइड होंगे उनके पास जो न्यू एफिलिएट लिंक जनरेट होगा, तो आप जिसके साथ भी जाना चाहते हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है, तो उसके न्यू एफिलिएट लिंक के थ्रू उसके पर्सनल सर्कल में जा सकते हैं, पर्सनल सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं न्यू प्लेटफॉर्म पर। राइट, अगेन रिपीट करता हूँ इस बात को, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। अगर कोई यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं होता है, अगर आप न्यू प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास मेंबरशिप की या जो इनविटेशन है नहीं आती है, आप क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो आपके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे उनमें से किसी के साथ, जिनके साथ आप जाना चाहते हैं, उनमें से किसी के भी न्यू एफिलिएट लिंक के थ्रू आपको न्यू प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना है, यानी कि उनके पर्सनल सर्कल को आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपका भी सब कुछ हो जाएगा, आपके पास न्यू प्लेटफॉर्म का पेज आ जाएगा, आपके पास एफिलिएट लिंक आ जाएगा। अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू जिसको भी आप खुद, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, जिसको भी लाना है आप उनको अपने पर्सनल सर्कल में ला सकते हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी किसी का भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कमेंट करिए। मैं कमेंट को रीड करता हूं, देखता हूं और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। और लास्ट में ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले अपना अपकमिंग बिजनेस है, जो न्यू प्लेटफॉर्म है, यानी कि विक्ट्री विथ एस के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस, आंसर्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। मैं आपको अपनी तरफ से जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा, संभव होगा, मैं आपको पूरा यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। सजेशन, इन्फॉर्मेशन, अपडेट जो भी है वो मैं आपको पूरा यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।